हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कॉलर्स। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि आज जो मार्केट में हुआ है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था ही नहीं। मतलब जैसा मूव आज मार्केट में आया है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करो, डे लेवल टाइम फ्रेम पे, तो मतलब बायर को फंसाया नहीं है, बायर को निकाल के बाहर फेंक दिया है बिल्कुल। आज निफ्टी अगर आप यहाँ पे गौर करो तो 460 पॉइंट गिरा है। ये यहाँ पे 460 पॉइंट गिरा है निफ्टी आज। यहाँ से अगर आप मेजर करो तो जो गैप डाउन हुआ था मार्केट का वो इतना हुआ था, कितना, ऑलमोस्ट ये, हाँ ये हुआ था गैप डाउन। लगभग लगभग 1.5 से 2% का गैप डाउन आज मार्केट ने दिखाया निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो 3.5% डाउन था। बैंक निफ्टी का भी दिखाएंगे कोई एनालिसिस वीडियो अगर बनाएंगे तो। वैसे मेजरली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो निफ्टी की वीडियो बनाऊंगा डेली बेसिस पे। और देखते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या और कल क्या हुआ था। देखिए, कल मैंने बताया था कि यहाँ पे निफ्टी ने एक एम पैटर्न बनाया है। ये देखिए, यहाँ से एक एम पैटर्न बनाया है, यहाँ से नेकलाइन से सपोर्ट लिया एंड देन ये वापस से उसी सपोर्ट से उठ के मार्केट ने यहाँ पे दे दिया है, ये क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। पर यहाँ पे क्या किया था, ये एक सपोर्ट था जिसको मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और जाके वापस चला गया। तो हमारी प्रेडिक्शन ये थी कि अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। पर जो लास्ट में जो भी हुआ मार्केट में, जो भी ऑर्डर बुक पे जो भी ऑर्डर्स लगे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के, उनके अकॉर्डिंग तो पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव थी और FIS डेटा भी पॉजिटिव था, DII डेटा भी पॉजिटिव था। इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो जो कल कॉल की पोजीशन बना के गए होंगे वो ट्रैप नहीं हुए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। मतलब कई लोगों की कंडीशन तो ऐसी रही होगी रिटेलर्स की कि मौका ही नहीं दिया मार्केट में निकलने का किसी को भी। इसीलिए कल मैं ना कॉल की बना के गया ना पुट की बना के गया। कल मैंने बता दिया था कि मैं यहाँ से मैंने कॉल की जो बनाई थी, यहाँ से मैंने कहीं कॉल की बनाई थी स्ट्रैप के बाद, एंड देन मैं यहाँ कहीं निकल गया था। उसके बाद मैं एंटर नहीं हुआ क्योंकि मुझे पुट साइड कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मार्केट ने एक अच्छी रैली दी थी नीचे के लिए, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, इसलिए फिर मैं गया नहीं। तो अब देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज जब मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दिया तो कई लोग सीधे कूद गए। मेरे जान पहचान में भी कई लोग सीधे कूद गए और अच्छा खासा लॉस लेके बैठे, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे इतना बड़ा फॉल दिया है तो हो सकता है कि और नीचे गिरेगा। इसी चक्कर में मार्केट में कई लोगों ने पैसा गंवाया। कितने कितने पॉइंट उठे हैं, कितने कितने नुकसान किया है, वो मैं बताता हूँ। देखो ये चीज़, देखो ये जो मार्केट ऊपर के लिए गया है इसमें बहुत लोग ट्रैप हुए। क्योंकि लोगों को लगा क्या कि जब इतना बड़ा गैप डाउन दिया है तो यहाँ से और गिरेगा, गिरना था। पर एक कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेना था। कन्फर्मेशन कब आई? कन्फर्मेशन आई यहाँ से, ये देखो। जब इतनी बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे कौन एंटर हुए होंगे? यहाँ पे एंटर हुए होंगे बायर्स। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे ये जो कैंडल निकली, इसके ब्रेकआउट बायर्स आए होंगे। इसका रीटेस्ट भी लिया गया, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करो तो रीटेस्ट भी आया है। ये देखो, रीटेस्ट भी आया है, ये आया है, ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट एंड देन शूट। ये बायर्स की दूसरी एंट्री बनती है, ठीक है। पर मार्केट तो डाउन है, मार्केट तो डाउन है। 1.5% 2% डाउन था, तो कैसे एंट्री बना लेते? तो हमने क्या किया, वेट। और जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आता है, यहाँ पे एक एम पैटर्न शो करता है, ये ऐसा। अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करो तो यहाँ पे एक एम पैटर्न मार्केट ने बनाया है, ये देखो।
ये एम पैटर्न बनाया और ये मार्केट गिरता गया। यहाँ से मार्केट फिर रुका ही नहीं दिन भर। और मैंने जो पोजीशन बनाई थी वो कुछ ऐसी रही, कुछ मैं यहाँ कहीं बैठ गया था पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ठीक से चेक करो तो ये ट्रेंड लाइन भी ले रहा है और लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा था। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई का फॉर्मेशन और लोअर लोज का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज़ बनाया है इसने, लोअर हाइज़ और लोअर लोज जो बनाया है, तो उस पर एक कन्फर्मेशन आ जाती है कि हाँ मार्केट ने यहाँ से एक फॉल देना है। अब यहाँ पे कैसे कन्फर्मेशन आई, वो ऐसे कि पहला तो ये ट्रैप किया, पहला यहाँ ट्रैप बनाया, पर यहाँ पे ट्रैप तो ज़रूर किया, पर यहाँ से क्या किया मार्केट ने, रीटेस्ट किया, ये रीटेस्ट आया एंड देन इससे बाउंस आया। पर कन्फर्मेशन कब आई, जब इसने यहाँ से एक और फॉल दिया, ये वाला, जब एक और फॉल आया तब कन्फर्मेशन आई कि यहाँ से एम पैटर्न बन चुका है, बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, अब कुछ मार्केट में हो सकता है। और दूसरी कन्फर्मेशन कब आई, जब इस ट्रेंड लाइन पे, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का ये छोटा सा ब्रेकआउट आया और उसके बाद मार्केट ने वापस से इसके अंदर कंटिन्यू कर दिया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कंटिन्यू कर दिया। तो ये आई दूसरी कन्फर्मेशन। देन मैंने पूरा ये जो रैली आई है ऑलमोस्ट 198 और 204 पॉइंट्स की जो पूरी रैली आई थी, ये मैंने पूरी कैप्चर करी है कुछ यहाँ तक, क्योंकि मार्केट ने कभी हायर हाई तोड़ा ही नहीं, मतलब अपना जो हाई मार्केट ने बनाया उसका फॉर्मेशन कभी तोड़ा ही नहीं। ये देखो, ये हाई था, मार्केट यहाँ तक आया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, ये लो बनाया, देन एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो। मैंने कब एग्जिट किया, जब अगर आप ठीक से गौर करो तो यहाँ पे फॉर्मेशन टूटा है, देखो ये फॉर्मेशन जो है वो टूटा है, ये यहाँ से मार्केट चला आ रहा था, ये एक सेकेंड, यहाँ से मार्केट आ रहा था, यहाँ पे मार्केट रुकता है, एक अपवर्ड मूवमेंट देता है, देन फिर से नीचे के लिए जाता है, पर नीचे का जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू करने की बजाय यहाँ से ये जो हायर हाई है उसको तोड़ देता है और यहाँ से एक हायर हाई बना के एक हायर लो बनाता है। हायर लो तो नहीं कहेंगे, पर हाँ ऑलमोस्ट उसके बराबर ही था ये इस जगह पे। तो यहाँ से एग्ज़िट का पॉइंट मिलता है कि यहाँ से मार्केट हो सकता है कि एक छोटा मोटा रिवर्सल दे दे, क्योंकि मेजर ट्रेंड तो डाउन है, तो हो सकता है एक माइनर फॉल दे सकता है। तो मार्केट में हो कुछ भी सकता है। मेन पॉइंट आज का यही है, जो भी रिटेलर्स आज फंसे हैं या बायर सेलर्स जो प्रॉफिट में गए हैं, उनके लिए भी यही एक आज की मेजर सीख है कि कहीं भी किसी भी मार्केट कंडीशन में ट्रेड करो, बस अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट में कब क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करें, जैसे डे लेवल पे चेक करें, तो यहाँ से एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है, देखिए यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेशन मिल रहा है। पोजीशन होल्ड करके तो मैं आज भी नहीं गया, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट हो सकता है कि छोटा मोटा एक अपवर्ड मूवमेंट दे दे, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, सीधा टिके जाएगा, तो ऑप्शन बायर्स के लिए तो वैसे भी नेगेटिव सिग्नल है, चाहे मार्केट कितना भी ट्रेंडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं है सीधा टिके तो जाएगा। अगर मार्केट गलती से आप पुट लेके बैठते हो और गलती से अगर थोड़ा भी बाउंस दे देता है, तो ऑप्शन बायर्स तो ख़त्म हो जाएंगे, उतने ही में ख़त्म हो जाएंगे ऑप्शन बायर। प्रॉफिट कब होगा, जब इसको नीचे की तरफ यहाँ कहीं तोड़ के फिर यहाँ कहीं सस्टेन करे, देन चांस है कि मार्केट एक डाउन मूवमेंट अच्छा खासा दे सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो सीधा यहाँ बैठेगा। जो 20 दिसंबर को मार्केट ने रेड कैंडल बनाई थी, उसके बाद उसी फॉल पे ये देखो, ये 20 दिसंबर को रेड कैंडल बनाई थी,
इसका सपोर्ट, ये एक मेजर सपोर्ट था, क्योंकि उसके बाद मार्केट उठता ही गया। तो इसके बाद अगर मार्केट इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो चांस है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अभी भी अगर आप गौर करो तो मार्केट ने मेजर टाइम फ्रेम पे भी अभी हायर हाइज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखो, यहाँ से मार्केट उठना शुरू किया, ये गया, ये लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, देन एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, यहाँ से फिर एक डाउन डिप आई छोटी सी, एंड फिर कंटिन्यू किया, फिर एक लोअर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई, देन हायर लो, देन एक हायर हाई। अभी मार्केट जहाँ है वो अपने, देखिए लोअर जो लो बनाया था, जो लास्ट लो था वो यहाँ कहीं ये इस जगह पे था। तो अभी चांस नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया, ये कहना अभी ठीक नहीं रहेगा। हाँ, इंट्राडे में आप मान सकते हो कि छोटा मोटा एक डाउन ट्रेंड आया है, काफ़ी बड़ा ही आया था, 2-2.5% का मूव आया है निफ्टी में। पर अगर आप गौर से देखो तो अभी मेजर ट्रेंड शिफ्ट का इंडिकेशन नहीं आया है, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक ये वाला जो सपोर्ट है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये एक लोअर लो है, सॉरी हायर लो है। तो इस फॉर्मेशन को जब तक निफ्टी तोड़ेगा नहीं नीचे की तरफ, तब तक नहीं कह सकते कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। क्योंकि अभी आप यहाँ से देखो अगर, तो ये लोअर लो, एक हायर लो था, ये एक हायर लो था। हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से एक बाउंस बैक दे जाए, क्योंकि पहले भी कई बार हुआ है, यही होता है। तो वो बाउंस बैक को अवॉइड करने के लिए जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो तो दोनों तरफ के लिए रेडी बैठे हैं। अगर ऊपर जाएगा तो पुट सेल कर देंगे, अगर नीचे जाएगा तो कॉल सेल कर देंगे। पर जो बायर्स हैं, जो ऑप्शन बायर्स हैं, उनको कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि वो कहीं भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए मार्केट को, देन आप मान सकते हो कि एक आपको कितने पॉइंट्स का मूव मिल सकता है, 200-250 पॉइंट, 300 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है। ये देखिए, अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो 450 पॉइंट का मूव हो सकता है कि आप कैप्चर कर लो, बट उसके लिए ये सपोर्ट टूटना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में जो क्लोजिंग आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज निफ्टी की। ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करो तो, और छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करो, पहली चीज़ मार्केट में आज दिन भर सेलिंग आई, लेकिन जो लास्ट के जो 15 मिनट 20 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो पैनिक में रहते हैं वो भागते हैं, और जो अपना बाय सही करने आते हैं, मतलब जिन सेलर्स को लगता है कि बायर सही है, जो कॉल सेलर्स, पुट सेलर्स, जो बड़े प्लेयर हैं, वो जब एंट्री बनाते हैं तभी मार्केट में मूव आता है। तो लास्ट का जो वॉलेटिलिटी है वही बताता है कि अभी मार्केट में कौन बचा हुआ है और किसकी हिम्मत है जो मार्केट में खड़ा हो रहा है अभी। तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो कैंडल है, जो 3 PM की कैंडल आई वो ऑलमोस्ट साइडवेज रही, ना नीचे के लिए ज़्यादा मूव किया ना ऊपर के लिए। पर जो 3-5 की जो कैंडल बनी है वो अगर आप गौर से देखो तो एक हैमर बनी है, और बहुत अच्छी हैमर बनी है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद जितने भी कैंडल्स बनी हैं उन्होंने अपनी इस हैमर कैंडल का लो जो है वो ब्रेक नहीं किया अभी तक। और उसके बाद जो लास्ट कैंडल बनी है वो भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। कोई एवरेज क्लोजिंग भी नहीं आई निफ्टी में कि मार्केट कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रहा हो और निफ्टी यहाँ कहीं क्लोज हो रही हो या यहाँ कहीं क्लोज हो रही हो। तो एवरेज क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट मार्केट के इक्वल ही है। तो कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं था, किसी की सोची समझी प्लानिंग थी जो कि मार्केट में काम कर रही है। यानी कि बड़े प्लेयर्स रेडी बैठे हैं, हो सकता है यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए, पर कब तक नहीं, रिटेलर्स को कब तक रेडी नहीं बैठना है, तब तक जब तक यहाँ पे मतलब अग्रेसिवली प्ले नहीं करना है। अग्रेसिव प्ले कब करेंगे, अग्रेसिव सेलिंग कब करेंगे, पुट बाय कब करेंगे, तब जब इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ देगा, जब इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ देगा। ये क्योंकि यही है जो डिफेंड करेगा निफ्टी को कल, क्योंकि कल एक्सपायरी हो सकता है साइडवेज मूव आ जाए, कहीं मूव ही ना दे,
साइडवेज रह जाए। पर क्योंकि कल एक्सपायरी है, हो सकता है अगर मूव आया 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट जितने का भी मूव आया, तो जो ऑप्शन बायर्स हैं अगर नेगेटिव साइड होंगे तो बहुत बड़ा नुकसान जाने वाला है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड होंगे तो आपने देखा होगा कि आज बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम्स थे वो स्पाइक किए थे, 11,000 गुना, सॉरी 11,000% का मूव दिया है ऑप्शंस ने। देखो मैं चेक करवाता हूँ, आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। मैंने अपनी पोजीशन आपको बताई थी कि मैं कहाँ पे एंट्री किया था, कहाँ पे एग्ज़िट लिया। जब ये हायर हाई तोड़ा लास्ट में तो मैं वहाँ पे एग्ज़िट हो गया था। और आगे की मैं क्या प्रेडिक्शन करूँगा, क्या एनालिसिस है कल के लिए, वो यही है कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करना चाहता है, अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यहाँ से मार्केट को इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि ये सपोर्ट जो है वो डिफेंड कर जाए। हो सकता है सेलर्स के लिए इस सपोर्ट के नीचे एक ट्रैप बन जाए इस जगह पे। हो सकता है इधर भी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहे, थोड़ा ऊपर नीचे मूव करे एंड देन ऊपर के लिए शूट कर जाए, ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कल मार्केट ज़रा ज़रा सा साइडवेज रह के और इस सपोर्ट पे ही खड़ा रहे। हो सकता है कहीं हिले ही ना, यहीं कहीं साइडवेज होके मार्केट क्लोज करते, क्योंकि कल सेलर्स का दिन है, कल एक्सपायरी है, तो सेलर्स पूरा पैसा ले जाने की कोशिश करेंगे। कहीं भी सेलर्स एक साइड का मूव आना मुश्किल है, जैसे कि आज बैंक निफ्टी में हुआ। हर एक्सपायरी पे होता है और हर इंस्ट्रूमेंट में होता है। जब भी इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरीज आएंगी, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, सेंसेक्स, बैंकेक्स, कुछ भी हो, अगर एक्सपायरी है तो 100 आउट ऑफ 100 90% चांस होते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट उस दिन साइडवेज रहेगा। हो सकता है अदर इंस्ट्रूमेंट में वॉलेटिलिटी आ जाए, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट में जिसकी एक्सपायरी है आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा, 90% चांस है। पर 10% चांस अगर बैठ जाते हैं और आप उसी डायरेक्शन पर राइड करते हो तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। वो कैसे, वो मैं 1 सेकंड में बताता हूँ। बैंक निफ्टी पे चलते हैं फिर बताऊँगा। ये देखिए, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न्स बना है, यहाँ भी सेम वॉलेटिलिटी रही, पर मैं इसलिए एंटर नहीं किया क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ट्रैप कर जाए, सेलर्स को ट्रैप कर जाए या बायर्स को ट्रैप कर जाए। कम प्रॉफिट चलेगा पर नुकसान वो करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कैपिटल एक बार ख़त्म हुआ तो आप दोबारा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मार्केट तो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल एक बार ख़त्म हुआ तो ख़त्म हो गया, फिर वो दोबारा नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं एक्सपायरी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में कम ट्रेड करता हूँ। हाँ, पर मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था, वो उसमें भी प्रॉफिट ठीक ठाक गया था, बहुत ज़्यादा नहीं गया क्योंकि मैं जल्दी एग्जिट कर गया था। पर मैं ये दिखाऊंगा कि निफ्टी बैंक में आज प्रीमियम कैसे स्पाइक किए, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये पुट साइड के प्रीमियम्स हैं। अगर आप चेक करो तो इस जगह पे चेक करो, ये देखिए, ये वाला, ये वाला जो प्रीमियम है, ये देखिए, इसमें क्या हुआ, 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 14,000% का गेन है। अगर आप 14,000% को कैलकुलेट करते हो, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ 14,000% का मतलब क्या है। 14,000% अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मान लीजिए उसका प्रीमियम कुछ 50 रुपये या 20 रुपये भी होगा, अगर एक्सपायरी थी, OTM था, अगर 20 रुपये भी होता है तो 20 रुपये का 14,000% कितना होता है वो मैं बताता हूँ। 20 रुपये का ऐड करते हैं 14,000%, तो क्या होता है, 20 रुपये का प्रीमियम 2800 जा रहा है। अगर 20 रुपये का प्रीमियम 2800 जा रहा है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 15 का। पहले तो 20 में मल्टीप्लाई करते हैं 15 का, क्योंकि ये आपका इनिशियल लॉट पड़ा 300 का, ठीक है। अब 2800 का मल्टीप्लाई कीजिए 15 में, ये आपका पहुंच रहा है 42,000 के आसपास, ठीक है। अब अगर आप गौर करो कि ये जो प्रीमियम्स की स्पाइक आई है 14,000% की और 11,000%, ये 12,000%, ये देखिए, ये 11,000%, 11,900, ऑलमोस्ट 12,000%, ये देखिए 13,000%, ऑलमोस्ट 13,000% की स्पाइक आई है। तो इस तरीके से प्रीमियम शूट हुए हैं, और एक नहीं, ये देखो 8,000%। कितना भी OTM चले जाओ,
प्रीमियम्स भागे हैं, और सिर्फ निफ्टी के नहीं, आप ये चेक करो 550% निफ्टी में स्पाइक आई है, प्रीमियम्स बढ़े हैं, कहने को कल एक्सपायरी है। और ये देखो 800% निफ्टी में। हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है कि बैंक निफ्टी के 6000% और निफ्टी के सिर्फ 800-700%? तो वो इसलिए है क्योंकि पहली बात तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, प्रीमियम में स्पाइक्स जल्दी आएंगी, निफ्टी की एक्सपायरी कल है, तो एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी स्पाइक्स कम आएंगी। पर एक चीज़ और भी है कि बैंक निफ्टी का लॉट जो है वो छोटा है, इसलिए मूवमेंट करना ईजी होता है। पर निफ्टी का लॉट थोड़ा 50 का लॉट है तो थोड़ा बड़ा है, तो एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा उतना मूवमेंट नहीं आ पाता है प्रीमियम्स में, तो इस वजह से ऐसा हो गया। पर अगर आप देखो तो बहुत बड़े बड़े मूव्स आए हैं और कई लोग बन गए होंगे, कई लोग मार्केट से आज बाहर हो गए होंगे परमानेंटली, और वो कभी घुसने नहीं वाले मार्केट में। इसलिए रिटेलर्स को हमेशा रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा, चाहे या ना चाहे। अगर रिस्क मैनेजमेंट लेके नहीं चल रहे हैं तो रिटेलर्स बहुत नुकसान में जाने वाले हैं, और जाते हैं। 90% रिटेलर्स आर इन लॉस। वो इसीलिए है क्योंकि उनको पता ही नहीं, अगर कल कोई कॉल गलती से भी होल्ड करके गया हो तो उसका जो नुकसान हुआ होगा, नुकसान क्या, ख़त्म हो गया होगा, कुछ बचा ही नहीं होगा। अगर वो जितने से भी उसने ख़रीदा होगा वो ख़त्म हो गया होगा, ये ऑलमोस्ट एक्सपायरी थी तो ख़त्म ही है, कुछ बचा ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने रिटेलर्स के लिए एक बेसिक टू एडवांस कोर्स भी लॉन्च करने की सोची है। मैं लॉन्च करूँगा जल्दी, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल रहेगा। 1 या 2 दिन में जल्दी, जैसे ही वीडियोस उसकी कंप्लीट होने लगेंगी, शूटिंग उसकी जैसे ही कंप्लीट होती है मैं उसको डालना शुरू कर दूँगी, क्योंकि टॉपिक्स ढूंढने पड़ते हैं। बेसिक टू एडवांस टॉपिक बाय टॉपिक उसको अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि सीधा आप ऑप्शंस में नहीं घुस सकते, कुछ बेसिक्स भी जानने पड़ते हैं। जैसे अगर आपको 1 आध महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको समझ आएगा, पर अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो सीखना ही ज़्यादा ठीक है, ट्रेड करना एकदम से बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और मेरा जो कोर्स है उसमें भी बेसिक और टू एडवांस ज़रूर है, पर बिल्कुल अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ ही दिन हुए, तो वो आपके लिए काम में नहीं आएगा। आपके लिए काम में कब आएगा, जब आपको मार्केट में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के आसपास हो जाएगा, तो आपके लिए वो कोर्स बहुत यूज़फुल रहेगा। तो थैंक यू। ये थी आज की एनालिसिस, और बाकी की एनालिसिस जैसे परसों की एनालिसिस मैं कल डाल देता हूँ। डेली एनालिसिस आपको मिलती रहती है, और जो कोर्स आएंगे तो इसी चैनल पे अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू।